वेलकम बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज। और आज का जो टॉपिक है हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, व्हाट इज़ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली क्या है, इसे थर्मल एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। फ्रॉम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट। हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज़ थर्मल पावर प्लांट हम लोग बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ थर्मल पावर प्लांट, हमारा ऑयल गैस हो गया या फिर नेचुरल गैस जितनी है, बायोमास वगैरह, बायोमास की बात कर रहा हूँ, बायोमास एंड जियो थर्मल एनर्जी। तो ये सारे यूज़ जो है ये अंडर कोल, जितने कोल फायर पावर प्लांट्स जितने हैं, तो ये पूरे जो है हम लोग देखते हैं। ये एक्चुअली हम लोग बात करें तो थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर ही आता है, क्योंकि यहाँ पर थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही, ठीक है। हम मान के चलिए थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है और थर्मल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही वजह है यहाँ पे कि हम लोग जो है हम कोल का यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हम लोग चलो देखते हैं कि डायग्राम से अगर एक थर्मल पावर प्लांट जब वर्क करता है तो किस तरीके से उसका पूरा कंपोनेंट्स होता है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर लगा है चिमनी, ठीक है। हम चिमनी की बात करें जहाँ पे गैस एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। चिमनी में क्या होता है, गैस एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे से तो गैस एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा बात है, अगर थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें तो एक बॉयलर बिल्कुल लगा होगा। यहाँ पे कोई कंप्रेसर या कोई टरबाइन का इस तरीके का कोई यूज़ नहीं है। कंप्रेसर से कोई एयर कंप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि गैस पावर प्लांट कोई इस तरीके का नहीं है। टर्बो इंजन या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर लगा होता है बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या होता है, बॉयलर के अंदर होता है फर्नेस। अभी फर्नेस क्या होता है, यहाँ पर कोल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज होता है एक कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज से हम लोग कोल जो है हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। अब ये हैंडलिंग करते हैं तो कोल हैंडलिंग मतलब क्या है, कोल हैंडलिंग मतलब किस अमाउंट में हम लोग फर्नेस के अंदर कोल डाल रहे हैं, कोल को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फर्नेस के अंदर। अब ये फर्नेस के अंदर आया यानी कि पूरा बॉयलर के अंदर आ गया। अब ये फायर्ड हो रहा है यानी कि चल रहा है। थर्मल एनर्जी हीट स्टीम में कन्वर्ट, मतलब कि पूरा जो अंदर समझ रहे हो ना, जो वाटर कोल होगा उस स्टीम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि अभी एक चीज़ है कि ये तो आगे भेजेगा, ठीक है। सुपर हीटर क्या है, सुपर हीटर मैं बताऊं तो एलाबोरेट करके आगे समझेंगे। सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर क्या है, ठीक है। सुपर हीटर की बात करूं तो कन्वेक्शन टाइप सुपर हीटर होता है या फिर एक अलग टाइप का होता है। तो सुपर हीटर क्या करता है कि उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो प्रॉपर्टी को चेंज करके वो उस प्रॉपर्टी को गेन करेगा और आगे प्रोवाइड करेगा। तो सुपर हीटर क्या करेगा, और जितनी हीट होगी ना, उस हीट को और बढ़ा देगा। एक तरीके का हीट एक्सचेंजर ही है। सुपर हीटर्स आर दी हीट एक्सचेंजर्स, ठीक है। तो ये आगे चला गया, इकोनोमाइज़र में जाएगा। इकोनोमाइज़र में भी वही काम करता है, इकोनोमाइज़र में भी हीट बढ़ जाती है। और एयर प्री हीटर जो यहाँ पर लगा है, ये उसके बाद एयर प्री हीटर में जाता है। तो एयर प्री हीटर में तो जाता ही जाता है, यहाँ से एयर एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेता है, ठीक है। यहाँ से एयर आ रहा है और यहाँ से एग्जॉस्ट गैस जो है वो बाहर निकल रही है, कुछ अमाउंट में बाहर निकल रही है, कुछ अमाउंट में न्यू फ्रेश एयर अंदर आ रही है। तो एयर प्री हीटर का क्या काम है, एयर जैसे ही अंदर आया वो एयर को प्री हीट करना चालू कर देगा, यानी कि पहले ही हीट कर देगा। बॉयलर में जाने से पहले ही, फर्नेस में जाने से पहले ही हीट कर देगा। तो ये डायरेक्टली कहाँ जाएगा, हमारे फर्नेस में। यहाँ से फर्नेस में जा रहा है और फिर वापस रिसाइकल होकर वापस से एयर प्री हीटर में जाता है और यहाँ से फिर न्यू एयर एटमॉस्फेयर से आता है और सेम टू सेम वही कंडीशन चलता है। लेकिन मज़े की बात इसमें यह है कि अभी सुपर हीटर से क्या होता है कि हमने तो हीट जनरेट कर ली, इतनी अमाउंट में हीट हो गया है, स्टीम जनरेट हो गया है कि टरबाइन रन कर सकता है, हमें आगे प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा अमाउंट में हम लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एफिशिएंसी को भी देखना है, ठीक है। ये नहीं कि प्लांट तो चल रहा है लेकिन लॉस पे लॉस होते जा रहा है उसका, तो ये नहीं देखना है। तो यहाँ से क्या होता है, अब सुपर हीटर से तो क्या होगा कि सीधे टरबाइन में हम लोग उसको भेजेंगे। अब टरबाइन यहाँ पे रन हो रहा है भाई, टरबाइन रन होना चालू हो गया।
टरबाइन चालू हो गया रन होना, ठीक है, टरबाइन तो रन होना चालू हो गया। अब रन होगा तो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं उसको भेजेंगे। तो यहाँ पे लगा होगा जनरेटर। अब जनरेटर का क्या काम है कि जनरेटर करेगा यहाँ पे एनर्जी स्टोर। अब जनरेटर जैसे एनर्जी स्टोर करेगा तो हम उसे सप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करेगा हमारा जनरेटर। जनरेटर का काम वही है मैकेनिकल को, डायनामो या जनरेटर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, वही चीज़ है। अभी ये टरबाइन से तो हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अभी ये क्या हुआ कि यहाँ पर हमने ना कंडेंसर लगाया है, एक है ना, हमने कंडेंसर लगा दिया है। उसके बाद ठीक है, क्या हुआ कि ये हीट है। अब जो स्टीम है वो वेट फॉर्म में है तो हीट है, ठीक है। अब कंडेंसर में जाते ही क्या होगा कि ड्राई फॉर्म, जो ड्राई है, सॉरी, ये जो ड्राई फॉर्म में है एकदम हीट, सुपर हीटेड स्टीम में है, जो वेट फॉर्म में आएगा तो यानी कि वाटर लेवल, वाटर में कन्वर्ट होना चालू होगा वो स्टीम। कंडेंसर का यही काम है। तो कंडेंसर क्या होता है कि कंडेंसर में तो हम कंडेंस करते हैं, यहाँ की हीट को इवॉल्व करते हैं, यानी कि निकालते हैं, और जो अमाउंट में वाटर कंटेंट बच गया उसको रखते हैं, ठीक है। वो करता है कंडेंस, क्या करता है, कंडेंस करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हीट को निकालना, ठीक है। लेकिन हम लोग को पता है कि कंडेंसर उतनी मात्रा में नहीं करेगा जितना कि एक और चीज़ बनाई है, कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स ऐसे बड़े प्लांट्स होते हैं कुछ इस तरीके के, उसके अंदर पूरा वाटर कंटेंट होता है, पूरा वाटर कंटेंट जो हीट को ही, मतलब कि एक तरीके का ये पूरा प्लांट ही होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इलाबोरेट करके कि कूलिंग टावर्स क्या होता है। तो ये कूलिंग टावर्स में जाता है, तो कूलिंग टावर्स जो है हमारा वो और अच्छे से इसको कूल कर देता है, और वाटर ही वाटर उसमें कंटेंट भरा होता है, तो फिर वापस से वो कंडेंसर में भेजता है उसको और कूल करके। तो कंडेंसर में भेजने के बाद वो इकोनोमाइज़र में फिर से आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा हो रही है। देखो अभी ये यहाँ पर गया तो कूलिंग टावर्स में गया और वापस कंडेंसर में आया, तो कंडेंसर से हम डायरेक्ट कहाँ भेज रहे हैं, इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र से वापस से बॉयलर में आ रहा है। तो इकोनोमाइज़र का क्या काम है, इकोनोमाइज़र ही, और यहाँ एयर प्रीहीटर ही जो है हमारा। इकोनोमाइज़र क्या करता है कि व्हेन दी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्टीम इज़ जनरेटेड, तो क्या होता है कि स्टीम जैसे जनरेट हुआ उस स्टीम को वापस से बॉयलर में लाने का काम हमारा इकोनोमाइज़र का है। यहाँ पे इकोनोमाइज़र ही हमारा हीट एक्सचेंजर या फिर उस स्टीम की प्रॉपर्टी को चेंज करने में मदद कर रहा है। तो समझ रहे हो कि यहाँ पे जब बॉयलर में फिर से आया तो बॉयलर क्या करेगा, फिर से हीट करेगा उसको, फर्नेस में हीट होगा, हीट होने के बाद वापस सुपर हीटेड में जाएगा, और सेम यही कंडीशन यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हीट की, जो स्टीम की हीट है, हीटिंग प्रॉपर्टी है, उसको एलेबोरेट करना या बढ़ाने के लिए काम आता है इकोनोमाइज़र, या फिर सुपर हीटर बोलो, इकोनोमाइज़र बोलो, या एयर प्रीहीटर। तो ये पूरा प्लांट है ना जो इसी तरह पूरा वर्क करता है, पूरा का पूरा एयर प्रीहीटर में, इकोनोमाइज़र में, और हमारा ओवरऑल दी कूलिंग टावर्स ऑफ द कंडेंसर, and with the help of turbine we can generate the electricity। समझे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब कंपोनेंट्स। तो समझे कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये वर्क करता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे तो हमने कुछ कर लिया। तो फर्नेस में क्या होता है कि हम ऐश तो जला रहे, ठीक है, कोल जल रहा है, लेकिन ऐश जब उसमें जमा होता है तो ऐश हैंडलिंग एक इक्विपमेंट है, एक प्रोसेस है जो डिफरेंट जगह पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। वो भी, उसके ऊपर भी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये सब में एक अलग अलग टॉपिक छुपा हुआ है, लेकिन ओवरऑल दी प्लांट्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग सिर्फ इसके ऊपर करेंगे। लेकिन ऐश हैंडलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जब कुछ अमाउंट में जो ऐश जनरेट होता है वो ऐश आता है ऐश हैंडलिंग में। ऐश हैंडलिंग यानी कि हम लोग किस तरीके से उसको हैंडलिंग करेंगे, कौन कौन से मैनर में हम लोग भेजेंगे उसको, ठीक है। ऐश हैंडलिंग के बाद आता है ऐश स्टोरेज। तो हम इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, अगर हमें कहीं इसे स्टोर करके रखना है तो हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा प्लांट वर्क करता है। और पूरी प्लांट की जो लेआउट है उसे पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है, एक एक चीज़ कहाँ पे कहाँ जा रही है और किधर से किधर हो रही है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मल पावर प्लांट, हाउ द थर्मल पावर प्लांट वर्क्स, how the use of thermal power plants, and what is the benefits of thermal power plants. So this is very hazardous also, this is very dangerous also, and this is useful also. So everything has a advantage and disadvantage. So this is all about the thermal power plants. अगर किसी का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल हम लोग को समझ में आता है। तो कभी भी जब हम लोग कोई भी प्लांट या कोई भी लेआउट उसकी जब स्टडी करते या फिर हम लोग कोई भी प्लांट बनाते, सेटअप करते, तो उसकी एडवांटेजेस, यूजेस एंड इकोनॉमिकली है भी कि नहीं, वो तो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एज ए यूज़ में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में अच्छा है, लेकिन अभी कोल जितनी भी मात्रा में है एक्चुअली कम है, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, हमारा देश न्यूक्लियर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो अप्रॉक्स 399 जो हमारे प्लांट्स हैं इंडिया में अभी थर्मल पावर प्लांट्स है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक लेआउट एंड बेसिक परफॉर्मा ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें, चलते रहिए और शेयर करें ज़रूर, और कीप सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। So thank you so much for watching this video. Keep watching.